हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईटी सेक्टर का पूरा व्यू देखेंगे और कुछ स्टॉक्स को भी मैं कवर करूंगा, जहां पे आपको करंट और फ्यूचर के क्या चैलेंजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आए और लॉन्ग टर्म तक आप वो शेयर्स को कैसे होल्ड कर सकते हैं, इसका कन्विक्शन कैसे डेवलप होगा। सो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं कि इन्फोसिस हिट 16 मंथ लो एज आईटी स्टॉक्स स्लम्प अंडर मार्जिन प्रेशर। सो आप सबको पता होगा कि आईटी स्टॉक्स जो है वो मोस्टली जो बिज़नेस होता है वो यूरोप और यूएसए से आता है। सो वहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो जो भी ग्लोबल इशू चल रहे हैं उस वजह से, तो जो भी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं वहाँ से मोस्टली यूरोप में चल रहे हैं, यूरोप और यूएस। सो वहाँ से ही आईटी स्टॉक्स को जो है बिजनेस आता है। सो आज के दिन अगर आप देखो तो एक्सेंचर के भी रिजल्ट्स हैं आफ्टर मार्केट आज, आपको वो भी देखने मिलेंगे एक्सेंचर। सो एक्सेंचर जो कंपनी है वो वर्ल्ड में नंबर वन सर्विस बेस्ड कंपनी है। सो जैसे जैसे एक्सेंचर अपना आउटलुक पेश करती है उसी हिसाब से जो होता है कि वर्ल्ड के आईटी सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होते हैं मोस्टली उनका भी आउटलुक एक्सेंचर के हिसाब से ही तय होता है। सो अगर एक्सेंचर का आउटलुक अच्छा होगा तो आईटी स्टॉक्स के लिए या आईटी सेक्टर के लिए अच्छा माना जाएगा कि इनके भी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ग्रोथ हो सकती है इन अपकमिंग क्वार्टर्स। सो इनकी जो कमेंट्री होगी एक्सेंचर के उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। So shares of Infosys on Thursday dropped for 6 out of 7 sessions, hitting 16 month low. सो अभी आप देखोगे कि पिछले कुछ सेशंस में लगभग 20% 30% के आसपास जो है इन्फोसिस अभी डाउन चल रहा है। पिछले वीक में तो लगभग 7.5% के आसपास था। ओवरऑल अगर आप देखो तो 27% जो है इन्फोसिस, और सिर्फ इन्फोसिस ही डाउन नहीं है, आप देखो तो टीसीएस भी डाउन है, टेक महिंद्रा भी डाउन है, विप्रो भी डाउन है। सो यहाँ पे 4%, कहीं 6%, कहीं 2%। सो ओवरऑल अगर टेक महिंद्रा देखो तो 44% है, 41%। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम से जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ था, मैंने ये मेरे कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पोस्ट कोविड जो है आईटी स्टॉक्स जैसे ही रीओपनिंग थीम स्टार्ट हुई है तो आईटी स्टॉक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और जब कोविड चल रहा था तब आईटी सेक्टर ने काफ़ी आउट परफॉर्म करके निफ्टी को संभाल के रखा था। सो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आईटी सेक्टर भागेगा या बैंक सेक्टर भागेगा, यहाँ पे सेक्टर रोटेशन होता है। सो अभी के लिए अगर आप देखो तो आईटी सेक्टर जो है प्रेशर में है, बट जैसे ही 1 साल 1.5 साल 2 साल पास होंगे तो आप देखोगे फिर से आईटी सेक्टर जो है फ्लेवर में आ जाएगा। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर जो है सेक्टर रोटेशन होता है। वहाँ पे अगर आप देखो तो कभी कभी केमिकल फ्लेवर्स के स्टॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी भागते हैं, कभी बैंकिंग स्टॉक्स ही भागते हैं, या कभी आप देखो तो आईटी स्टॉक्स भागते हैं, कभी कंजम्पशन एफएमसीजी के स्टॉक्स भागते हैं, कभी जब ईवी की थीम आ जाती है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा भागता है। सो इस तरह से सेक्टर रोटेशन होता है। बट अगर आप सेक्टर रोटेशन के पर्सपेक्टिव से देख देख के अगर स्टॉक्स बाय और सेल करोगे तो आप कभी भी पैसे नहीं बना पाओगे। सो अगर आपने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या टेक महिंद्रा या कोई भी आईटी जाइंट के अंदर पैसा लगाया या एचसीएल टेक, सो ये 5 जो है मेजर आईटी सेक्टर्स के जाइंट है इंडिया के अंदर। सो आपने पैसे लगाए हैं इनके अंदर, स्टॉक्स को बाय किए, तो आपको शायद होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हो सकता है कि थोड़ा मार्जिन प्रेशर है। सो अगर आप देखो केमिकल के अंदर भी मार्जिन प्रेशर था क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो गया था, इसी वजह से वहाँ पे भी मार्जिन प्रेशर था। मार्जिन प्रेशर इनफैक्ट इन शॉर्ट टर्म में कहें तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मार्जिन्स। सो यहाँ पे अगर आप देखें आईटी स्टॉक्स अंडर प्रेशर अमिड मार्जिन वरीज एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। सो यहाँ पे अगर आप देखें यूरोप में जो अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन, जो कि अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी इट्स गोइंग ऑन। सो ये भी एक मेजर प्रेशर है क्योंकि आईटी आईटी सेक्टर को जो मेजर बिजनेस है वो यूएसए और यूरोप से मिलता है। सो यूरोप में अगर आप देखो तो ये वॉर और ये सब वजह से पूरा यूरोप जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो अफेक्टेड है। यूएसए में अगर देखें तो हाईली इन्फ्लेशन की वजह से पूरा यूएसए भी अफेक्टेड है। सो आर ऑन, अगर देखें ऑल आइज आर ऑन एक्सेंचर FY23 ग्रोथ आउटलुक विच विल बी टोन ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फॉर द ओवरऑल आईटी सेक्टर। मैंने पहले ही कहा था कि एक्सेंचर जो है ओवरऑल आईटी सेक्टर को पूरा डिफाइन करता है। अगर एक्सेंचर का जो आउटलुक है अगर वो अच्छा है तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ जो आईटी सर्विसेज, मोस्टली जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो जो उनका आउटलुक पूरा एक्सेंचर के ऊपर डिफाइंड होता है कि एक्सेंचर की कमेंट्री क्या है या उनके ग्रोथ के पर्सपेक्टिव इन फ्यूचर क्या है। तो उसके बेसिस पे ही आप देखोगे कि सब आईटी स्टॉक्स का जो
फ्यूचर पे तो मैं नहीं कहूँगा, बट अगर आप देखो तो उनका जो ग्रोथ है उसके ऊपर निर्भर करता है। सो यहाँ पे फिर मैं बता दूँ तो आईटी कंपनी जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है वो कैसे काम करती हैं कि उनको क्लाइंट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स उनको पैसे देते हैं, वो इंडिया के अंदर या क्लाइंट बेस पे रिसोर्स हायर करते हैं और फिर उनकी कमाई होती है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट पोटेंशियल स्लो डाउन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज में रिजल्ट इन क्लाइंट्स कटिंग द डिस्क्रिशनरी स्पेंड। सो यहाँ पे जो क्लाइंट होते हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज के क्लाइंट होते हैं, तो क्लाइंट क्या करते हैं, क्लाइंट कंपनीज को पैसा देते हैं, ये लोग रिसोर्स हायर करते हैं और क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। बट जैसे अगर रिसेशन आएगा या इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा उनके कंट्री में, क्लाइंट जिस कंट्री का है, फॉर एग्जांपल यूएसए का है, तो यूएसए में अगर स्लो डाउन है या इकोनॉमिक प्रेशर है, सो व्हाट दे विल डू इज़ कि वो लोग भी अपना जो मनी स्पेंडिंग है उसको कम कर देंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली जो भी आईटी कंपनीज है उनके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट होगा। So this may lead to slowing the IT services revenue growth momentum. This scenario may be short term pressures. So अगर आप देखो तो ये short term pressure है on IT service industry. However, the long term IT spending still remains resilient, analyst added. So अभी के लिए आप देखो तो ये रिसेशन हो गया या इन्फ्लेशन की जो भी बातें चल रही हैं या जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स है, बिकॉज मोस्ट ऑफ कंपनीज जो थी वो कोविड की वजह से काफ़ी अफेक्ट हो चुकी थी, और वो जैसे ही रिकवरी होने ही वाली थी उतने में ही रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, उस वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो गया, तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया। सो बैक टू बैक टू मेजर क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड ने फेस किए हैं और दे आर स्टिल गोइंग ऑन। सो उस वजह से अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर है, बट लॉन्ग टर्म में यही कंपनीज जो है आपके पैसे बनाएंगी। हो सकता है कि साल भर ये कंपनीज ना चले, साल डेढ़ साल, बट उसके बाद फिर से ये कंपनीज जो है वो फिर से रैली करना स्टार्ट करेंगी। ये तो हो गए नेगेटिव पॉइंट्स की बारी की नेगेटिव क्या है, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव भी है, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो अभी रिसेंटली फेड की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे टाइटर पॉलिसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीप रिसेशन। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है 0.75%। तो इससे क्या होगा कि वी आर इनटू शैलो यूएस रिसेशन कैंप एंड बिलीव दैट इट विल लीड टू लो टू मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इन टीयर 1 आईटी कंपनीज एंड टीयर 2 में यहाँ पे अगर आप देखो तो हाई सिंगल, मतलब जो टीयर 1 कंपनीज है वहाँ पे लगभग 4-5% के आसपास होगी, और टीयर 2 में अगर आप देखें तो 8-9% के आसपास की जो ग्रोथ है वो एस्टिमेट की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इन आर करंट एस्टिमेट्स वी आर नॉट बिल्डिंग एनी प्राइस कट्स ऑल्दो वी आर टेकिंग जनरस व्यू ऑन सप्लाइड साइड प्रेशर। सप्लाई साइड प्रेशर का मतलब यही है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो कि मनी इन्फ्यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू आईटी कंपनीज के लिए, सो वहाँ पे वो जो व्यू लेके ये कंसिडर कर रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्डमैन सैक ने जो है टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा की जो सेल की रेटिंग दी है यहाँ पे। बट यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर ये है कि डॉलर जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से महंगा होगा, तो आईटी कंपनीज को जो है डॉलर के थ्रू ही पेमेंट आती है। सो डॉलर जितना महंगा होगा और सो इन्फ्लेशन की वजह से क्या है कि डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है और रुपी जो है वो गिर रहा है। सो इंडियन कंपनीज को जो है वो पेमेंट वो यूएस डॉलर्स में मिलती है, तो यूएस डॉलर्स जितना महंगा होगा और इंडियन रुपी जितना कमज़ोर होते जाएगा तो इंडियन कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं, बट जैसे यहाँ पे रिपोर्ट में भी बताया कि जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो काफ़ी इंटैक्ट है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप देखोगे कि ये 4-5 आईटी जायंट्स के अंदर या दूसरे भी आईटी सेक्टर्स की कंपनी जो है मिड कैप या स्मॉल कैप लेवल की, सो वहाँ पे आप प्रेशर देख सकते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है 6 महीने साल भर यही सिचुएशन रहे, बट यही मौका है आपको बाय करके चलना है इन्हीं स्टॉक्स के अंदर। आप क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो। सो यहाँ पे करंटली मैं तो कहूँगा कि आप बाय करके चल सकते हैं। सो ये मेरे सामने है टीसीएस का चार्ट। तो अभी मैं मार्केट आज में जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी के लिए आप देखें तो
माइनर सी जो है वो बढ़त आपको शेयर के अंदर देखने मिलेगी। सो अगर मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखाऊं तो 1 साल के अंदर कंपनी ने जो है 21% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो यहीं अगर आप इन्फोसिस को भी देखें तो इन्फोसिस के अंदर भी आपको 25 to 30% या 20 to 30% की रेंज में जो है करेक्शन आपको देखने मिलेगा। वहीं टेक महिंद्रा भी है और विप्रो भी है, HCL टेक भी है। सो आपको कोई भी अगर आज आईटी कंपनी अगर अच्छी लगती है, आपका कन्विक्शन है और आपके फंडामेंटल एनालिसिस हैं या आप पहले से ही होल्ड करके रखते हैं तो आप होल्ड करके रखिए। और मैं तो कहूँगा कि आप अपने क्वांटिटीज़ को और ऐड करिए जितना भी गिरावट मिले, और आपके पास अगर कैपिटल है तो क्वांटिटीज़ को बढ़ाइए ताकि इन फ्यूचर जैसे ही, क्योंकि ये कंपनीज जो है ये कैश रिच कंपनीज है। सो ये कंपनीज काफ़ी बोनस और डिविडेंड भी बांटती हैं। तो इन फ्यूचर आपको काफ़ी अभी सस्ते में मिल रही है स्टॉक्स, तो इन फ्यूचर आपको कैपिटल गेन भी होगा और जितने क्वांटिटीज़ हो जाएंगे तो उसके बेसिस पे आपको बोनस या डिविडेंड जो मिलेगा उसमें भी आपको काफ़ी ग्रोथ देखने मिलेगी। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर आईटी सेक्टर एंड आईटी स्टॉक्स। सो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।